ज़मीन की रजिस्ट्री पर कितना खर्चा आता है, कौन कौन से टैक्स लगते हैं। शेड्यूल रेट 2026-27 के मुताबिक रजिस्ट्री पर कितना खर्चा आता है और इंतकाल कराने पर कौन कौन सी फ़ीसें लगती हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ज़मीन की रजिस्ट्री पर कितना खर्चा आता है, कौन कौन से टैक्स लगते हैं। मुकम्मल डिटेल के साथ आपको इस वीडियो में गाइड करूंगा और इस वीडियो में आपके लिए एक अच्छी खबर भी है, ट्विस्ट भी है कि आप रजिस्ट्री का खर्चा घर बैठे ऑनलाइन खुद निकाल सकते हैं। यानी कि थोड़ा सा आपको मैं गाइड कर दूंगा इसमें कि ये फ़ीसें कौन कौन सी होती हैं, किस चीज़ के लिए होती हैं। बाकी जो रजिस्ट्री का खर्चा है वो आप एक ही क्लिक पर जो है वो निकाल सकते हैं। काफ़ी सारी वेबसाइट्स अब आ गई हैं, लेकिन जो हम खर्चा बताते हैं ना रजिस्ट्री का, वो अथेंटिक होता है। यानी कि अथेंटिक इस तरह कि हम एक एक फ़ीस जो है, जैसे आपको बता दें कि मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट पहले दिखा देता हूँ। स्टैम्प पेपर होगी, रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी, तहसील फ़ीस, बर्थ फ़ीस, इंतकाल फ़ीस, अराजी सेंटर फ़ीस, मुश्तरी बाया के FBR टैक्सेस, नक्शा फ़ीस, ये तमाम फ़ीसें जो हैं आपको इस के बारे में गाइड करूंगा कितना परसेंटेज लगती है और एक ही क्लिक पे ये तमाम खर्चा किस तरह निकलता है आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। आपने वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो को गौर से सुनना है, समझना है कि रजिस्ट्री पर कौन कौन से फीसें लगती हैं। सबसे पहले जो होता है कि बैनामा, यानी कि बैनामा है सेल परचेज, सेल परचेज होता है। और ठीक हो गया। दूसरा होता है गिफ्ट, यानी कि हिब्बा। हिब्बा एक दो टाइप्स के होते हैं, यानी कि एक होता है कानूनी वारसों को जो किया जाता है गिफ्ट या तमलीक किया जाता है, ठीक हो गया। एक होता है गैर खूनी रिश्ता, यानी कि गैर कानूनी वारिस जो होते हैं, जैसे अपने दोस्त को कर दिया या किसी भी बंदे को गिफ्ट कर दिया। तो इन दोनों पे जो अखराजात हैं वो दोनों पे सेम है। इन दोनों पे सेम फीसें लगनी है। जो फीस बैनामे पे लगेगी वो हिबानामे पे ही लगेगी। अगर कानूनी वारिस हैं, ठीक हो गया, तो उन पे फीसें और लगेंगी, वो भी मैं आपको इस वीडियो में ही बताऊंगा, ठीक हो गया। सबसे पहले जो है आपने क्या करना होता है, जब भी कोई रजिस्ट्री कराई जाती है तो उसका आपको DC रेट पता होना चाहिए। यानी कि आपके पास फ़र्द है तो उसके मुताबिक आपकी ज़मीन, जो आप ज़मीन ख़रीद रहे हैं या बेच रहे हैं, उसकी टोटल वैल्यू किस तरह निकाली जाती है। वो आपने क्या करना है, वेबसाइट पे जाना है। आपको मैं दिखा देता हूँ वेबसाइट, आपने कौन से ई स्टैम्प की वेबसाइट पे जाना है। ये देखें, यहाँ पे DC कल वैल्यूएशन जो है आपने ओपन कर लेना है। DC रेट, यहाँ पे आपने DC रेट निकालना है। DC रेट निकालने का तरीका किस तरह होता है, किस तरह मालियत निकाली जाती है, इसके ऊपर मैंने डिटेल के साथ अपने चैनल पे वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है। आप उसको देख के भी जो है DC रेट का आप रेट निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपने सिंपल आना है अपने फ़र्द के अकॉर्डिंगली। यहाँ पे तहसील डिस्ट्रिक्ट जो फ़र्द पे हो या ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट पे, ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट तो अभी जो है लॉन्च नहीं हुए, ठीक हो गया, अभी फ़र्द पे ही रजिस्ट्री हो रही है। तो उसके मुताबिक आपने यहाँ पे जो है एरिया वगैरह जो फ़र्द पे लिखा हो वो आपने सिलेक्ट करके यहाँ पे आपने इसकी DC रेट निकाल लेना, ठीक हो गया। एक मरले में जो है 272 स्क्वायर फुट होते हैं, ठीक हो गया। एक मरले में 272 स्क्वायर फुट होते हैं, ये बात आपने लाजमी याद रखनी है, ठीक हो गया। अगर प्लॉट की रजिस्ट्री है तो आपने जैसे फॉर एग्जांपल 5 मरले का प्लॉट है, एक मरले की मालियत ₹1,00,000, तो 5 मरले की मालियत कितनी होगी, ₹5,00,000 मालियत टोटल आपने इस तरह निकालनी है। अगर मकान है तो उसका यहाँ पे स्क्वायर फुट के हिसाब से यहाँ पे DC रेट आ जाएगा। यहाँ पे आपका DC रेट आ जाएगा। एक मरले में 272 स्क्वायर फुट होते हैं, 5 मरले की कंस्ट्रक्शन है सिंगल स्टोरी की, तो एक 272 को आपने ज़रब दे देना है 5 से, तो वो सिंगल स्टोरी के स्क्वायर फुट आ जाएंगे। आपने उसको फिर DC रेट से ज़रब दे देना है। अगर फर्स्ट फ्लोर भी साथ है, यानी कि फर्स्ट फ्लोर भी है, डबल स्टोरी है, तो उसको आपने फिर 2 से ज़रब दे देना है, यानी कि दोनों का बराबर कंस्ट्रक्शन वैल्यू आ जाएगी। फिर उनको आपने प्लाट की जो मालियत आपने निकाली हुई है अलहदा से, उसको और कंस्ट्रक्शन की वैल्यू को प्लस करेंगे तो वो बन जाएगी टोटल वैल्यू, ठीक हो गया। इसी तरह आपने रजिस्ट्री की टोटल वैल्यू निकालनी है। टोटल वैल्यू आपके पास जब आ जाएगी तो वो बन जाएगी आपकी कुल मालियत। ये देखिए, लैंड वैल्यू यानी कि प्लाट की कीमत प्लस कंस्ट्रक्शन वैल्यू यानी कि तामीर का खर्चा, ये होती गया मकान की रजिस्ट्री के लिए या दुकान की रजिस्ट्री के लिए। ये चीज़ आपने देखनी होती है मकान या दुकान की रजिस्ट्री के लिए, ठीक हो गया। इसके बाद जो पहली फीस होती है वो स्टाम्प पेपर होती है। स्टाम्प पेपर अर्बन एरिया हो या रूरल हो,
अब नए शेड्यूल के मुताबिक 1% स्टाम्प पेपर लगेगा, चाहे जितनी भी मालियत हो। रजिस्ट्रेशन फीस जो है 500 रुपये लगती है 5 लाख रुपए तक। अगर 5 लाख से ऊपर मालियत होगी तो कुल मालियत तो 1000 रुपये। तहसील कौंसल जो है 1% लगेगी। अगर जो है आपकी प्रॉपर्टी कमेटी की हदूद में, डिस्ट्रिक्ट कौंसल की हदूद में, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की हदूद में तो 1%। अगर कैंटोनमेंट बोर्ड की हदूद में ज़मीन है तो 3% लगेगा। पार्थ फीस जो है वो 100 रुपया है। म्यूटेशन फीस 600 रुपये है। पैलरा फीस जो है 30 लाख रुपए तक मालियत तक 3300 रुपये है। 30 लाख से ऊपर अगर कुल मालियत होगी तो 0.1% लगेगी, वो ऑटोमेटिक बन जाएगी। इसी तरह मुश्तरी पर जो लगता है टैक्स वो लगता है 236 के, जो मुश्तरी पे करता है। ठीक है, वैसे तो तमाम रजिस्ट्री के चार्जेस जो है मुश्तरी ही पे करता है। अगर मुश्तरी ख़रीदार जो है वो एक्टिव फाइलर होगा तो इसको 1.25% लगेगा। अगर नॉन फाइलर होगा तो उसको 10.5% लगेगा। लेट फाइलर की कैटेगरी ख़त्म कर दिया इन्होंने अब, क्योंकि अब अगर आप मुकर्रर डेट के बाद फाइलर बनेंगे रजिस्ट्री के लिए तो 25,000 रुपये का चालान भरना पड़ेगा, जो कोई बंदा भी अदा नहीं करेगा। इसके बाद आते हैं गेन टैक्स पे 236C। ये एक्टिव फाइलर जो है 2.75% पे करेगा और नॉन फाइलर जो है 11.5%। ठीक हो गया। ये सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन जो खर्चा होता है वो मुश्तरी ही पे करता है। इसके बाद अगर मकान की रजिस्ट्री है तो ये फ़ीस उसके लिए, अगर मकान की रजिस्ट्री आपकी या दुकान की है। अगर आपके प्रॉपर्टी का नक्शा आपके पास है पड़ा तो आपको ये फ़ीस नहीं लगेगी। अगर आपके पास प्रॉपर्टी का नक्शा नहीं है तो आपको 2% जो है प्लाट की मालियत के हिसाब से 2% जो है आपको लग जाएगी। ठीक हो गया। और बाकी जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं वो रजिस्ट्री की प्रिपरेशन यानी कि कंप्यूटर वाले ले लेते हैं, या सर्विस चार्जेस और वसीका नवीस वगैरह जो लेते हैं वो खर्चे होते हैं। इसके अलावा बैनामा की रजिस्ट्री पे कोई खर्चा नहीं आता। ठीक हो गया, ये हो गया बैनामा की। बाकी आपको मुख्तारनामा आम हो या ख़ास गैर वारिस हैं तो उस पर सिर्फ 2% लगता है कुल मालियत का। और मुख्तारनामा आम हो ख़ास जायज़ वारिस हैं, जो जायज़ वारसान है उस पर 3025 रुपये का फ़ीस लगती है। इस तरह हिब्बा नामा यो जायज़ वारसान का है। हिब्बा नामा, तमलीक नामा, जायज़ वारिस, उस पर स्टाम्प पेपर 1%, रजिस्ट्रेशन फ़ीस 1000 रुपये और यानी कि या 500 रुपये, इंतकाल फ़ीस 600 रुपये, अराजी सेंटर फ़ीस 3300 रुपये लगेगी। ठीक है, ये थे आपको हिब्बा नामा का ख़र्चा जायज़ वारसान का, हिब्बा नामा का। अब अगर आपने रजिस्ट्री का ख़र्चा निकालना है, ख़ुद निकालना है, एक ही क्लिक पे हमने आपकी आसानी के लिए, सहूलत के लिए एक वेबसाइट बनाई है जो कि ब्लॉगर्स है। उस पर कोई हम जो है अर्निंग वगैरह कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, वो सिर्फ आप लोगों की आसानी के लिए, क्योंकि हमें व्हाट्सएप पे और कमेंट्स में बड़े आते थे कि भाई हमें कुल मालियत बताएं, हमारे रजिस्ट्री का खर्चा बताएं। तो हमने आपकी आसानी के लिए ये वेबसाइट बनाई है, ये देख सकते हैं। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस वेबसाइट का लिंक दे दूँगा। आपने क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे आपने कुल मालियत लिखनी है अपनी प्रॉपर्टी की। ये देखिए यहाँ पे मालियत लिखेंगे और यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है कि बाया का क्या स्टेटस है, बाया फाइलर है या नॉन फाइलर है। ये ठीक है, बायर मुश्तरी तो फाइलर है तो फाइलर, यानी कि ये चीज़ें आपने सिर्फ सिलेक्ट करनी है, ये 4 ऑप्शन। यानी कि फिर आपने सेलर का स्टेटस सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे इलाका सिलेक्ट करना है कि आपकी ज़मीन कंटोनमेंट बोर्ड की हदूद में या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या कमेटी की, आपने ये चीज़ सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपके प्लाट की रजिस्ट्री है तो आप प्लाट को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर मकान की है तो आपने यहाँ पे ये 2 कैटेगरी हैं, अप्रूव्ड और नॉट अप्रूव्ड, यानी कि आपका नक्शा जो है मकान का वो अप्रूव्ड है तो अप्रूव्ड करेंगे, अगर आपके पास नक्शा नहीं है तो नॉट अप्रूव्ड पे क्लिक करेंगे। तो प्लाट की रजिस्ट्री है तो इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही ये देखेंगे नीचे ये सामने खर्चा आ गया टोटल, ये 23,400 रुपये। इस पर जितनी जितनी फ़ीसें लगती हैं ये सारी डिटेल आपके सामने आ गई है। स्टाम्प पेपर है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, ये कमेटी फ़ीस है, कंपैरिजन फ़ीस, म्यूटेशन फ़ीस, पेलरा फ़ीस, एडवांस टैक्स, गेन टैक्स और नक्शा फ़ीस। बाकी ये दूसरे मुतफरक ख़र्चा होता है 15,000 रुपये, जो कि वसीका नवीस या वकील वगैरह जो लेते हैं। ठीक हो गया। ये इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपने लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे आपके पास रजिस्ट्री का खर्चा निकल आएगा। आपने किसी की वेबसाइट पे नहीं जाना। ये आपके सामने जो वेबसाइट हमने बनाई है बिल्कुल एक्यूरेट बनाई है। इस पे 1-1 रुपये का खर्चा जो है वो करेक्ट है। बाकी ये कंपैरिजन फ़ीस 100 रुपये है। ये जो यहाँ पे 1000 रुपये शो हो रही है इसको भी हम करेक्ट कर देंगे वेबसाइट में। ठीक है। बाकी व्हाट्सएप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, व्हाट्सएप पे भी आप रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।